हम रमन जी के उपदेश पढ़ रहे हैं। किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, ये नित्य चेतना क्या है, कोई इसे कैसे पा सकता है तथा विकसित कर सकता है। रमन जी महर्षि जी ने जवाब दिया। रमन जी कह रहे हैं, आप वह नित्य चेतना हैं। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है, क्योंकि आप ही चैतन्य हैं। उसे पाने की, विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। पदार्थों के प्रति जो रुचि है, ज्ञान इंद्रियां जो पदार्थों में लगी हुई हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी जो पदार्थों में लगी हुई हैं, उसे मोह हटाना है। उधर से मोह विमुख होगा। अब नित्य चेतना हो ही, ऑलरेडी नित्य चेतना हो ही, महर्षि जी कह रहे हैं। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनात्म वस्तु विषयक चेतना का त्याग करे तो केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहेगी। वो शुद्ध चेतना ही परमपिता परमात्मा है और वही आत्मा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नकर्ता ने किया, यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इस समय क्यों इसके विषय में सभान नहीं हूँ। मतलब मेरे को भान क्यों नहीं है, पता क्यों नहीं है उसके बारे में। मैं चैतन्य हूँ, फिर भी मेरे को भान नहीं है, क्यों नहीं है। महर्षि जी ने आंसर दिया, द्वैत नहीं है, दो नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है। अहंकार के कारण वर्तमान ज्ञान है। वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है, उसमें ज्ञेय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो स्मृति है वो भी सापेक्ष है, जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है, अद्वैत है, तो कौन किसका स्मरण करे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की अवस्था हुई थी। एक बार ओशो अपने वृत्तांत में बता रहे थे, रामकृष्ण परमहंस जी पूजा करते करते इतने भाव विभोर हुए कि जो माला माँ काली के डालनी थी वो अपने शरीर के डालने लग गए। तो जो मंदिर के संरक्षक थे उनको इस बात से आपत्ति हुई और उन्होंने उनको डांट लगाई या कुछ भी लगाई। बाद में उनको सपने में दिखाई दिए भी ये तो बहुत गलत है। उन्होंने माफ़ी मांगी। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, द्वैत भाव खत्म हो चुका है, दो का भाव खत्म हो चुका है। मैं और काली एक हो चुके हैं। काली में मैं और मैं मेरे अंदर काली एकाकार हो चुके हैं, अद्वैतवाद हो चुका है। तो वही स्थिति होती है। तो द्वैत होता है ना, जो जहाँ द्वैत नहीं है तो उस कौन किसका स्मरण हो।
आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। विद्यमान तो है, लेकिन भाव वो हमारे को बोध नहीं है। अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? अपने आप को जानने के लिए लोग आत्मा को किसी नवीन पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, किंतु वह सनातन है, नित्य है, नित्य नूतन, सदैव एक समान रहता है। वे उसे ज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह न प्रकाश है, न अंधकार है। वह जैसा है वैसा है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैं हूँ और वह मैं हूँ है। श्रुतियाँ कहती हैं कि वह अंगूठे के परिमाण का है, अंगूठे के आकार का बोलते हैं। केस के अग्रभाग जितना है, हमारे बालों के अग्रभाग जितना है, बिजली की अक्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म है इत्यादि। लेकिन ये सारे वर्णन निराधार हैं, कोई आधार वाले नहीं हैं। वह सत्य है, लेकिन सत्य असत से विलक्षण है। वह ज्ञान है, किंतु ज्ञान तथा अज्ञान से भिन्न है। उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है? वह केवल शुद्ध सत्ता है। रमन जी की एक महान अनुभूति थे। वो भाग्यशाली हैं जो उनके रहते हुए उनके पास गए और उनको दृष्टिपात हुआ। वो दृष्टिपात ही करते थे। चलो हम उनके सानिध्य में, उनके ग्रंथों में उनके वाक्य को पढ़ रहे हैं। हम भी उनके भाव में रहते अगर भाव में रहते सो भी जाएं तो वो हमारे बहुत सन्निकट होंगे और वो हमारे को नींद में भी वो बहुत कुछ दे जाएंगे। कहते हैं कि ना भी सदग्रंथ पढ़ने के बाद सोना चाहिए, और एक भाव से हम कुछ भी करें बहुत कुछ मिल जाता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना कुछ दे देते हैं भगवान। और जितनी ज़्यादा हमारी सुसुप्ति अवस्था आएगी, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रमन जी महाराज की जय, महर्षि रमन जी की जय।